जिसका था ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। मैं चंद्र प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का जेनिक प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया आखिरी अभ्यास सेशन को, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं आप सभी लोगों का। ऐसे ही हमारी टीम और हम सब मेहनत करते रहेंगे ताकि आप लोग सिलेक्ट हो पाए, ठीक है, अपने सपने को अचीव कर पाए, अपने घर वालों का नाम रोशन कर पाए। तो चलिए आज उसी की तरफ एक कदम और आगे आप लोगों को ले जाते हैं और आपको आपके जो आने वाला पेपर है यूपीपीसीएल जेई का, जो अभी आपका 7 सितंबर और 8 सितंबर को शेड्यूल्ड है, उसी के लिए थोड़ा और स्ट्रेटेजी वाइज आपको मजबूत करता हूं। ठीक है, देखिए मैं आज लेके आया हूं आप लोगों के सामने यूपीपीसीएल नवंबर जो 2019 में पेपर हुए थे 4 शिफ्ट में। ठीक है, 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे आपके, और वो जो पेपर हुए थे ना 4 शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में आपको मालूम है 150 क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल के। तो जो टोटल क्वेश्चन बने वो बने आपके 600 क्वेश्चन। किसके? टेक्निकल के 600 क्वेश्चन बने। ये जो डीप एनालिसिस है ये आपको बताएगी कि इन 600 क्वेश्चन में से किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए। अब इनके भी आपको मैं अंदर और डिटेल एनालिसिस बताऊंगा कि और इनके अंदर भी कितने छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आए। आपको तय करना है, आपको तय करना है कि क्या कोई आपका टॉपिक छूट तो नहीं रहा है इनमें से। अगर छूट रहा है तो अगर छोटा मोटा टॉपिक है तो पेपर से पहले आप लोग उसे कवर कर लीजिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई बड़ा टॉपिक आप पेपर से पहले पढ़ेंगे और सब कुछ कर लेंगे, बट फिर भी आप लोगों को ये चीज आपको बता देगी कि कहीं कोई छोटा मोटा टॉपिक अगर आप भूल रहे हैं तो आप उसे तुरंत कवर अप कर लीजिए। चलिए, तो इनके अंदर के सब टॉपिक जानने से पहले मैं कुछ एक बात बता देता हूं कि कुछ बुद्धिजीवी इस पर भी डाउट करेंगे, कहेंगे अरे नहीं सर इसमें से इतने नहीं, अरे सर आप ऐसी बात बता रहे हैं, अरे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं वैसा नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं उन बुद्धिजीवियों से पहले ही माफी मांग लेता हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये एनालिसिस मैंने करी है खुद। तो 99.9% ये एनालिसिस सही है। 99.9% ये एनालिसिस सही है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। चारों शिफ्ट के पेपर सॉल्व करे हैं बेटा, तब जाके ये बात बोल रहा हूं। हाँ बट साफ बात बोलता हूं, एक और बात है कि भैया हार मानते हैं हम ऐसे बुद्धिजीवियों से जिनको हर बात में प्रॉब्लम है, हर बात पर संदेह करने की आदत है। उनका इलाज मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मेरे पास तो एटलीस्ट नहीं है। ठीक है, तो आप विश्वास मानिए, मेरी बात पर बिलीव करिए, ये एनालिसिस 99.9% सही बैठेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो 600 क्वेश्चन में से अगर हम लोग देखें चारों शिफ्ट में से नेटवर्क थ्योरी और सर्किट एनालिसिस से आए हैं बेटा 24 क्वेश्चन, मतलब 600 में से 24 क्वेश्चन इसी के ऊपर है। अब अगर हम और इसके डिटेल में जाते हैं तो आइए देखते हैं क्या होता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल से, जिसमें ओम्स लॉ की बात करते हैं, चार्ज के ऊपर, करंट के ऊपर, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आए, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आए, वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, जो करंट है, चार्ज है आपका, Q इजिकल्स टू IT होता है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फॉर्मूला ही पूछा था, किसी एग्जाम में फॉर्मूला पूछा होगा, किसी शिफ्ट में इससे जुड़ा हुआ कोई थ्योरी का क्वेश्चन पूछा होगा, कुछ वोल्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, कुछ ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ऐसे 11 क्वेश्चन थे 600 क्वेश्चन में से चारों शिफ्ट में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्यकालिक प्रतिरोध जिसे बोलते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो हिंदी में भी चीजें समझते हैं, मैं उनके लिए हिंदी भी बोल के चल रहा हूं। आई एम कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मैं दोनों में कंफर्टेबल हूं बेटा, याद रखिए। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्यकालिक प्रतिरोध को 2 क्वेश्चन आए हैं। वर्क पावर एनर्जी, बल्ब वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से केवल 1 क्वेश्चन बना है। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस से 1 क्वेश्चन बना है। ठीक है, इंडक्टर से 1 क्वेश्चन बना है। कैपेसिटर से 8 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपके क्लियर होगी। आगे चलते हैं विदाउट ज्यादा डिले करे हुए। अब बात करते हैं मशीन की। सबसे इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट होता है एक इलेक्ट्रिकल वाले के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले बंदे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 111 क्वेश्चन इसमें से आए हैं। कितने में से? जाहिर सी बात है चारों शिफ्ट के 600 क्वेश्चन में से। ठीक है, बेसिक मैग्नेट, आइए डिटेल में देखते हैं। बेसिक केवल मैग्नेट चुंबक को लेके जो क्वेश्चन थे वो 15 क्वेश्चन थे। कंस्ट्रक्शन, कंपनसेटिंग वाइंडिंग से कितने आए, आर्मेचर रिएक्शन से, बैक पिच, फ्रंट पिच, ब्रश, इंटरपोल, इन सब से मिला के 15 क्वेश्चन आपके आए हैं। ऑब्वियसली 600 क्वेश्चन में से बात हो रही है। डीसी शंट जनरेटर के ऊपर 1 क्वेश्चन था, पर डीसी सीरीज जनरेटर के ऊपर 1 क्वेश्चन था। डीसी शंट मोटर के ऊपर 5 क्वेश्चन थे। एफिशिएंसी, लॉसेस, स्पीड कंट्रोल के ऊपर क्या था? 2 क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, ये डीसी मोटर की बात हो रही है। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं ये डीसी जनरेटर था, ये डीसी मोटर शुरू हो गया है। तो डीसी मोटर में, शंट मोटर के अंदर देख रहे हैं कितनी बारीक एनालिसिस की है। मतलब बाल की खाल कहते हैं ना, मैं आज बाल की खाल निकालने आया हूं। ठीक है, तो आइए डीसी मोटर का जो भी शंट मोटर है उससे 5 क्वेश्चन है। एफिशिएंसी, लॉसेस, स्पीड कंट्रोल जो डीसी मोटर का है उससे 2 क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं
डिजाइन इंडक्शन मोटर की डिजाइन क्या होती है, वर्किंग क्या होती है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है। 8 क्वेश्चन है, ठीक है। स्लिप स्टार्टर के ऊपर टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर, देखिए नाम यहां पर सब साफ लिखा हुआ है, इंडक्शन मोटर। इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी थे, 11 क्वेश्चन थे ऐसे, जिसमें स्लिप के बारे में न्यूमेरिकल था, स्टार्टर के बारे में, इनकी टाइप्स के बारे में भी था कि इंडक्शन मोटर की टाइप क्या क्या होती हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे। ये सब मिला के 11 क्वेश्चन है। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टाइप्स किसके, ट्रांसफॉर्मर के, मतलब कि डिजाइन के बारे में क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन के बारे में, टाइप्स के बारे में 16 क्वेश्चंस थे, ठीक है। लॉसेस, एफिशिएंसी, ट्रांसफॉर्मर, मतलब ट्रांसफार्मर की लॉसेस कितने, एफिशिएंसी कितने, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। पैरेलल ऑपरेशन का, जो ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन होता है, एक क्वेश्चन था। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग सिंक्रोनस जनरेटर की डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या था, 16 क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन थे, ठीक है। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है। ये सिंक्रोनस जनरेटर की बात हो रही है ना बेटा, ये सिंक्रोनस जनरेटर की बात हो रही है, ठीक है। और ये आपकी ट्रांसफार्मर की बात हो रही थी यहां पर, ये आपकी ट्रांसफार्मर की बात हो रही थी, ये आपकी इंडक्शन मोटर की बात हो रही थी, इंडक्शन मोटर की बात हो रही थी, और ये आपका डीसी मशीन की बात हुई है। देखिए डीसी मशीन काफी आया है, आप लोग खुद देख सकते हैं। ये आपकी मैग्नेट की बात हो रही थी, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट। अब देखिए आगे चलते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर हो गया, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन एफिशिएंसी ऑपरेशंस के ऊपर एक क्वेश्चन था सिंक्रोनस जनरेटर का ही, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर की अगर हम लोग बात करें तो ये यहां से हम लोग ये सही समझेंगे कि ये सिंक्रोनस मोटर की भी बात हो रही है यहाँ पे ना, सिंक्रोनस मोटर के 5 क्वेश्चंस रहे हैं न्यूमेरिकल, अगर देखें सिंक्रोनस मोटर के। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और डिजाइन के ऊपर 7 क्वेश्चन रहे हैं। और स्पेशल मशीन, बेटा स्पेशल मशीन काफी लोग छोड़ जाते हैं। स्पेशल मशीन में क्या क्या आता है आपका बताएं, स्टेपर मोटर है ना, आपका यूनिवर्सल मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, रिपल्शन मोटर, रिलक्टेंस मोटर, ये सब स्पेशल मशीन में आता है। सर्वो मोटर, 6 क्वेश्चन थे आपके के ये जो है स्पेशल मशीन से। क्लियर है। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत, जैनिक की मेहनत, सबकी मेहनत सफल हो जाएगी अगर आपका एक, अगर हम लोग आपका लाइक्स, आपके तारीफ के शब्द, बस यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ऐसा लगता है कि मेहनत सफल हो गई, ठीक है। चलिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा इस एनालिसिस के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, मापक यंत्र, विद्युत मापक यंत्र, कुछ लोग इसे विद्युत मापक यंत्र भी बोलते हैं, ठीक है, विद्युत मापक यंत्र। इसके लिए अगर हम लोग बात करें 35 क्वेश्चन आए हैं 600 क्वेश्चन में से, ठीक है। अब बात को आगे लेके समझते हैं। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, तो यंत्रों के मतलब इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें तो 11 क्वेश्चंस थे। मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का क्या डिजाइन रहता है, क्या कंस्ट्रक्शन रहता है, ठीक है। जैसे पीएमएमसी का क्या डिजाइन और कंस्ट्रक्शन रहेगा, पीएमएमसी में भाई परमानेंट मैग्नेट यूज होती है, फिर पीएमएमसी के बारे में और अंडर डिटेल में पढ़ना। कंस्ट्रक्शन की बात अगर हम लोग करें कि वो किस कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज होता है, मान लो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होगा, है ना, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होगा, उसके कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ। ये तो मैं एक दो एग्जांपल्स दे रहा हूं, ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसके डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के ऊपर 11 क्वेश्चन। फिर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, मतलब भाई जो हमारे जितने भी टाइप्स हैं, पीएमएमसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उनके ऊपर क्वेश्चन है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब बता दो भैया कि इसका प्रिंसिपल किस पे काम करता है, बता दो भैया हॉट वायर किस पे काम करता है, बता दो भैया, बता दो कि आपका जो है हॉट थर्मोकपल है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ईडीएम टाइप किस पे काम करता है। इन सब से जुड़े हुए क्वेश्चन 23 क्वेश्चन थे और ट्रांसड्यूसर से एक क्वेश्चन था। क्लियर है अपनी चीज, ट्रांसड्यूसर से एक क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। पावर सिस्टम, भैया पावर सिस्टम की हम लोग बात कर लेते हैं। पावर सिस्टम का मतलब क्या हुआ, देखिए पावर सिस्टम अपनी आप में 3 चीजों को रख के बैठता है ना, जनरेशन, ठीक है, आपका ट्रांसमिशन लाइन, आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है। अब आप देखिए टोटल 165 क्वेश्चन है 600 में से, अच्छी खासी संख्या है, ठीक है, अच्छी खासी संख्या है। पावर जनरेशन, जो अलग अलग टाइप के पावर जनरेशन होते हैं, थर्मल, न्यूक्लियर, सोलर, विंड पावर, विंड, जियोथर्मल, ठीक है, आपका जो है
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। तो ये सब पावर जनरेशन में कुल मिला के 65 क्वेश्चन थे। अब इनसे क्वेश्चन क्या बनते हैं आपको बहुत भली भांति पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि भैया थर्मल पावर प्लांट में कौन सा पार्ट होता है, कि भैया क्या कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन कौन सा पार्ट होता है, इनके प्रिंसिपल क्या है, ये सारी बातें। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, बेटा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, एमसीबी के बारे में ये सब जानकारियां 37 क्वेश्चन लेके आई है आप लोगों के लिए पेपर में। ठीक है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में ही रिले सीटीपीटी के ऊपर 14 क्वेश्चन आपके बने हैं। देखिए स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप खुद देखिए, देखिए ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, पोल्स की बात करें, सैक की बात करें, फॉल्ट की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की बात करें, तो 49 क्वेश्चन आपके इसमें से आए हैं। 49 क्वेश्चंस आपके आए हैं, तो कुल मिला के 165 क्वेश्चन थे पावर सिस्टम में से। बात करते हैं यूटिलाइजेशन की, देखिए संख्या कितनी ज्यादा है, 179 क्वेश्चन आए हैं। अब आप खुद सोचिए 179 क्वेश्चन 600 में से, है ना, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या ये हो जाती है लगभग। सिंबल्स जो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स होते हैं कई तरीके के, 6 क्वेश्चन उनमें से आए हैं। टैरिफ की बात करें 3 क्वेश्चन उनमें से आए हैं। अर्थिंग की बात करें 10 क्वेश्चन आए हैं। हीटिंग की बात करें, जो आपकी तरीके की हीटिंग होती है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, एडी करंट हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग, ये सबसे 5 क्वेश्चन आए हैं। वेल्डिंग से 2 क्वेश्चन आए हैं। इल्यूमिनेशन से 12 क्वेश्चन आए हैं। मैंने इल्यूमिनेशन के शॉर्टकट भी बताए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मेरा खुद का वीडियो अपलोडेड है यूटिलाइजेशन के ऊपर आखिरी अभ्यास में। ठीक है, आपको नहीं अगर मिले वो वीडियो तो आप लोग टेलीग्राम जो चैनल है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग क्या करें, जुड़ जाएं, वहां से आप लोग डायरेक्ट वो वीडियो की पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन क्या है, 12 क्वेश्चंस हैं। और अगर हम लोग अदर्स की बात करें, देखिए कुछ टॉपिक मैंने अदर्स में लिए हैं, मैं इस पर थोड़ी देर में बात करता हूं। बीआईएस आईईएस रूल्स पे 18 क्वेश्चन आए हैं, जो हमारे रूल्स होते हैं ना, बीआईएस और आईएएस रूल्स। आईएएस रूल्स कब दिया गया था आपको, 1956 में दिया था, 1956 में दिया था। ठीक है, इसके रूल्स के ऊपर, बीआईएस रूल्स के ऊपर 18 क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। वायरिंग के ऊपर 10 क्वेश्चंस बने हैं। सेल बैटरी पे 6 क्वेश्चंस बने हैं। स्विच में 2 क्वेश्चंस बने हैं। लैंप पर 2 क्वेश्चन बने हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में 2 क्वेश्चन बने हैं। हालांकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा यूटिलाइजेशन का तो टॉपिक नहीं है, इसे मुझे अदर में डालना चाहिए था, बट ठीक है, लेट इट बी, मैंने अभी आपको बता दिया। अब बात को समझना और सुनना। अदर्स की अगर हम लोग बात करें, तो अदर्स में ऐसे ही कई टॉपिक्स हैं जो छोटे मोटे टॉपिक्स, जिनके कुछ अता पता नहीं है कि कहां से क्वेश्चन बना कहां से नहीं बना। जैसे फॉर एग्जांपल पीएलसी स्काडा भी अदर्स में मैंने डाल दिया था, है ना। मैं आपको बता दूं अदर्स में हमने और भी टॉपिक डाले हैं, जैसे कि आपका ओएसआई, आपका मतलब नेटवर्किंग जो लेयर्स होती हैं उसके बारे में क्वेश्चंस आ गए थे, है ना। तो ये सब टॉपिक्स मैंने अदर में डाले हुए हैं। कुछ कांस्टेंट की वैल्यूज पूछी थी कि ये कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या है, तो वो सब क्वेश्चन ऐसे अदर्स में मिला के 101 क्वेश्चन मैंने बना दिए, है ना। अब जैसे छोटे मोटे क्वेश्चन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन हुआ, ये सब मैंने अदर्स में डाल दिए हैं। तो कुछ बुद्धिजीवी क्या होगा, यहाँ पर अननेसेसरी का क्योस मचाएंगे, मतलब अननेसेसरी की जो है ना, जिसे कहते हैं खुद तो भटके पहले से ही थे, अब लो साहब मेरे साथ में 2-4 और भटक जाए तो अच्छा ही रहेगा, मैं उनकी बात नहीं करता। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन इधर का उधर हुआ है तो कोई इसमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा 99.9% ये एक्यूरेट है। चलिए बात करते हैं आगे, है ना, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की 13 क्वेश्चन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड बीजेटी, है ना, रेक्टिफायर, और आपके कई कई टॉपिक्स अपने आप में कवर हो जाते हैं ना। इनके बस केवल इनके बारे में, मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में यही इलेक्ट्रॉन चलना, डोपिंग करी कि नहीं करी, ये सब 6 क्वेश्चन। डायोड्स पे 1 क्वेश्चन था, रेक्टिफायर से 2 क्वेश्चन थे, फैट मॉसफेट और ऑसिलेटर से 2 क्वेश्चन थे, बीजेटी से केवल 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कुल मिला के आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से ये आ जाता है। आगे चलते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2 बार हो गई क्या, चलिए कोई बात नहीं, 2 बार हो गई। अब देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 34 क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आए हैं ना। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बूलियन एक्सप्रेशन और गेट्स के ऊपर, जो लॉजिक गेट्स होते हैं ना, लॉजिक गेट्स मतलब एंड, नॉर, नैंड, इन सब के ऊपर बूलियन एक्सप्रेशन, जो ए बार बी बार, ए बार ए बी, है ना, ए बार बी बार का जो सोल्यूशन होता है, एक लंबा एक्सप्रेशन दे देते हैं कि भैया ए और ए बार और ए की वैल्यू क्या होगी। ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके से 19 क्वेश्चंस आए हैं। कन्वर्जन्स, देखिए बाइनरी कन्वर्जन मतलब बाइनरी टू ऑक्टा, ऑक्टा टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी, और ये सब हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा,
और आपका क्या कहते हैं डेसिमल के लिए। तो ये जितने भी कन्वर्जन है ना, ये सब आपके 4 क्वेश्चन है टोटल। फ्लिप फ्लॉप, मक्स, मक्स मतलब मल्टीप्लायर और एडर, मैं फिर से इसे रिपीट कर रहा हूं, फ्लिप फ्लॉप, मल्टीप्लेक्सर, एडर, इन पे 11 क्वेश्चन हैं। तो कुल मिला के आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 34 क्वेश्चन बनते हैं 600 में से। आइए बात करते हैं दो और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 13 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल के भी थे। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से जाहिर सी बात है जो ज्यादा क्वेश्चंस बने थे वो बने थे टाइप्स ऑफ स्विच से। किससे बने थे? टाइप्स ऑफ स्विच से। ठीक है, कि कौन कौन से स्विच होते हैं जो हम यूज करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें मेजरली थायरिस्टर के बारे में, एससीआर के बारे में ज्यादा आपका पूछा था। अब और भी तो कई स्विच होते हैं ना, है कि नहीं, और भी तो कई स्विच होते हैं। ठीक है, चलिए उनके बारे में भी इनने पूछा था। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर में आपके 10 क्वेश्चन पेपर में थे, 10 क्वेश्चन आपके माइक्रो प्रोसेसर के पेपर में थे। तो यहां मेरा जो डीप एनालिसिस है वो आपका खत्म होता है। मैंने आपके सामने चारों शिफ्ट से ये सारे टॉपिक के जो डिटेल क्वेश्चंस आए हैं वो सब मैंने कवर अप किए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी कुछ और अच्छी और नई जानकारी के साथ में। तब तक बने रहिए जैनिक के साथ में। मैं चंद्र प्रकाश आप सबको साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक की हमेशा बरकरार रहेगी।